आज़ाद होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला इसको, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको एक मौका मिलने पर अपना मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये ख़ुद अपनी आज़ादी लड़ के आज़ाद हुआ। अलग रियासतें थी, गिलगित बल्तिस्तान 12-14 रियासतों पर मुश्तमिल राजाओं की रियासतें थी। ये रखना चाहिए इनको, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में ये तमाम चीज़ें जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया वो चीज़ें वहाँ पर हैं, यहाँ नहीं हैं। वो होनी चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया आज निकल जाता है, तो चाइना डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मैंने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे उसकी भरपाई करो। तो पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान बचता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के चाइना की कॉलोनी तो नहीं बना देगा? आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो सकता है फ्यूचर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद रमज़ान, मरकज़ी जमहूर ताजरान रजिस्टर का नुमाइंदा हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर हालात के बारे में बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान के क्या हालात हैं? एक मुतनाज़ा इलाका है सर, हिंदुस्तान से आज़ाद करवाया हमने अपने बलबूते पर, तो क्या उनके गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को उनके हकूक़ दे रही है या नहीं दे रही? गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से आज़ादी लेकर खुश है या फिर अफसोस कर रही है या पछता रही है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल तो बड़ा पेचीदा किया, लेकिन मुख्तसर टाइम में इसका जवाब सामने रखना मुश्किल होगा। बहरहाल मैं मुख्तसर अल्फाज में, आज़ादी तो हिंदुस्तान जब बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान तो पहले मकबूजा था उसका, डोगरे का। ये तो आज़ादी हासिल करने का इसका पहला हक था, पाकिस्तान से भी पहले इसका हक था कि जो कि आज़ाद होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला इसको, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको एक मौका मिलने पर अपना मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये ख़ुद अपनी आज़ादी लड़ के आज़ाद हुआ। यहाँ पर एक और सवाल बनता है, आज़ादी तो ले ली हमने, आज़ादी क्यों ली थी? इसीलिए ली थी ना कि हम ज़्यादा तरक्की कर सकते, ज़्यादा डेवलप हो सके, अपने मुल्क को ज़्यादा आगे लेके जा सके। लेकिन जब उस टाइम को देखते हैं और इस टाइम को देखते हैं, तो आप खुद बताइएगा, एक फैक्ट पे बात कीजिएगा कि कितना डिफरेंस है, वो ज़्यादा टाइम ठीक था या ये ज़्यादा टाइम ठीक है? ज़बरदस्त अहम सवाल है। इसका जवाब ये भी लंबा टाइम लेगा, लेकिन मुख्तसर तलाश करना पड़ेगा। अलग रियासतें थी, गिलगित बल्तिस्तान 12-14 रियासतों पर मुश्तमिल राजाओं की रियासतें थी, तो डोगरे ने कब्ज़ा किया था। तो मौका मिलने पर आज़ादी तो हासिल हुई। जबकि पाकिस्तान रियासत वजूद में आई, इस्लामी रियासत, तो यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये बेहतर समझा कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाए, क्योंकि इसके पड़ोस में 3 बड़े ममालिक हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी नाम से वजूद में आया, तो इसके साथ इल्हाक़ करने का इत्तफ़ाक़ हुआ और कायद-ए-आज़म को ऑफ़र किया, जो कि कायद-ए-आज़म ने तस्लीम किया। इल्हाक़ हुआ, वो भी बिला मशरूत, वो इसलिए कि इस्लाम से मोहब्बत का एक जज्बा था। जो कुछ पाकिस्तान के साथ होगा वो हमारे साथ होगा। पाकिस्तानी हुक्मरान मुसलमान हैं, हम भी 100% मुसलमान हैं, तो इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मिलकर होंगे, हमारी भी राय ली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि कश्मीर, पार्ट ऑफ कश्मीर इसको करार दिया गया बाद में, जिस वजह से इसको इसकी राय लिए बगैर आज तक राय नहीं ली जाती है। कौमी असम्बली में इसकी सीटें नहीं हैं, सेनेट में नहीं है, वज़रा आज़म में वोट लेने के हकदार नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि इस खिते को कश्मीर के साथ रिलेटेड किया गया। सूबा नहीं बन सका ना सर? सूबा नहीं बन सका। बहरहाल कोशिश है, इस वक्त सूबे बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीच में अदालती अहकामात हैं और फिर पाकिस्तान के अपने भी मुकन्ना है, उसके हवाले से कोई रुकावटें हैं। तो इसको कश्मीर के हल तक मेरे ख्याल में रखा जाएगा, जो कि इसकी हमारी बदकिस्मती है कि सेनेट में, कौमी असम्बली में हमारी सीटें नहीं हैं। सर अगर आज की हम मौजूदा हालात की बात करें, तो जिस तरह की गुर्बत मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देख रहा हूँ, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड अगर मैं बात करूँ सब्सिडी दी जाती थी सिर्फ आटे के ऊपर, सर वो भी छीन ली मौजूदा हुकूमत ने। अगर इसी के बरक्स अगर जम्मू कश्मीर को हम देखें जो इंडिया के पास है, सर 5G वहाँ पर लॉन्च की गई है। सर वहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम देखें, पूरी दुनिया के अंदर से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ 2 यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अलावा 14 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर मौजूद है। जो बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटीज़ है। अगर मैं बताऊँ आपको वहाँ का निज़ाम
दाम। सर वहाँ पर डेवलपमेंट, और अभी 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 की बात बता रहा हूँ आपको, 98,000 58,000 जॉब्स, सरकारी जॉब्स वहाँ पर निकाली गई हैं कश्मीरियों के लिए। और आप बताइएगा कि यहाँ की गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है पब्लिक के लिए, पब्लिक की ज़िंदगी कितनी आसान है और कितनी खुश है गवर्नमेंट से। ये भी बड़ा पेचीदा सवाल है, इसका मुख्तसर वक्त में जवाब मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश करेंगे। ऐसा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ सब्सिडीज़ गंदम में दी और दीगर अशिया में भी दी। बाद में पाकिस्तान के हुक्मरान ने वो समेटते समेटते एक गंदम रखी गई है इस वक्त, वो भी बीच बीच में काट देते हैं। यहाँ क्योंकि ज़मीनी रुकबा जो है, काश का रुकबा है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम है, जिस वजह से गंदम की किल्लत रहती है, तो वो सब्सिडी से गुजारा हो रहा है। तो वो जब वो इस्लामाबाद उसको रोकती है तो इस यहाँ बड़े मसाइल पैदा होते हैं एशिया खुर्दनी के हवाले से और गंदम के हवाले से। तो यहाँ के लोग जो है ना एहतजाज करते हैं मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जगहों में, तो नीचे इस्लामाबाद कुछ न कुछ दे देती है उस वक्त वो एहतजाज को टालने के लिए। फिर वो शार्टेज आ जाती है। ये मुसलसल जारी है, वो सब्सिडी का मामला जो है वो जारी नहीं रख सका है, पूरा नहीं रख पाए हैं। ये रखना चाहिए इनको, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में ये तमाम चीज़ें जिस तरह आपने अभी जिक्र किया वो चीज़ें वहाँ पर हैं, यहाँ नहीं हैं। वो होनी चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। अलबत्ता आपने बात की कि दूसरे तरक्याती मामलात, ये भी पहले जो एन कौंसल था उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। जब से ये असम्बली वजूद में आई तब से थोड़ा बहुत फंडिंग होता रहा और ये खुश आइन बात है। लेकिन वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वो शायद मकबूजा कश्मीर के हवाले से बहुत दस्तियाब वसाइल हैं उनके, पाकिस्तान के पास वसाइल अभी आप समझते हैं कि ये खुद क्राइसिस में है। तो ऐसे हालात में हम समझें कि बहुत कुछ यहाँ डेवलप करेगी तो ये शायद मुमकिन नहीं है। हम उम्मीद पर कायम है, पुर उम्मीद हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एक अहम खिता है इस पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर तीन बड़े दर्रे हैं, तीन बड़े ममालिक हैं, चाइना, रशिया और इंडिया। उनके साथ हमारा बॉर्डर रास्ते कायम है। चाइना के साथ तो ऑलरेडी शार रेशम है, इसी तरह करगिल है और इसी तरह एक और रूट है अस्तोर के। आपने चाइना की बात की तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। आपने अगर चाइना की बात की तो इसके अंदर मैं थोड़ा इंक्लूड करना चाहूँगा, जिस तरह का सी पैक प्लान बना रहा है चाइना अपने अंदर। अभी आपको पता कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। आपकी मैं ध्यान ना थोड़ा सा ईरान की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। ईरान ने पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस टाइम दिया था $18 बिलियन। $18 बिलियन पाइपलाइन तो बिछाया नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। अब वो $5 बिलियन वापस मांग रही है। ईरान की गवर्नमेंट कह रही है आप हमें हमारे पैसे जो दिए वापस करो। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब गई है अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा है कि आप चाइना से मांगे, चाइना हमें नहीं दे रहा। अब मैं बात यहाँ पर इसलिए मैंने आपके दिमाग में ये बात करवाई कि मैं आपको जो आगे बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी क्लियर हो जाए। सर अभी जो सी पैक का प्लान चल रहा है, आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर्स चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया आज निकल जाता है, तो चाइना डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मैंने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे उसकी भरपाई करो। तो पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान बचता। क्या गिलगित बल्तिस्तान के चाइना की कॉलोनी तो नहीं बना देगा? आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो सकता है फ्यूचर में? यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ बैनुल-अक़वामी मामलात हाइल हैं। ये पार्ट ऑफ द कश्मीर है, इतना सब कुछ भी पाकिस्तान अथराइज नहीं रखता है उसके साथ मुआहदे करे गिलगित बल्तिस्तान के। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि कवानीन नहीं है। कवानीन अगर जिस तरह 4 सूबे हैं, 4 सूबों का तो कर सकेगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाकों का कबल अज़ वक़्त है, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, और रहा चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके भी मफादात हैं। सी पैक चलेगा तो उसको इसके फ़वाइद उसको मिलने हैं, हमें तो गर्दा ही मिलना है, और इसका रियलिटी थोड़ी बहुत पाकिस्तान को मिलेगी इस रूट से, यही इसका फ़ायदा है। बाकी तो तिजारत तो चाइना के ही होना है। हमारे पास कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है ही नहीं, जो कि हम तैयारी कर नहीं पाए हैं अपने पास। हमारे पास इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं है, कोई डैम सही नहीं है, कोई बिजली नहीं है। ये जो कारखाने लगेंगे वो बिजली से लगेगी। बिजली के यहाँ पर इंतहाई, यहाँ अभी इस वक्त 22 घंटा लोड शेडिंग है गिलगित में, तो कैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस रूट से फ़ायदा उठाने का हम सोच सकते हैं? वो फ़ायदा तो चाइना ही का होगा। वो मुल्कों को, पूरी दुनिया को अपनी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो फ़ायदा उसी का होना है, हमारा तो कुछ भी नहीं है।
सर आपने बात की यहाँ पर चाइना का फायदा होगा, तो चाइना देखें सर, जिधर भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर शॉर्टकट सवाल पूछूंगा, क्या चाइना पाकिस्तान का दोस्त है? जी, दोस्त ज़रूर है, बहुत अच्छा दोस्त है, हम इस पर कायल हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा हकायक बताऊंगा, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको। सर दोस्त हो तो मुश्किल वक्त में काम आता है। जब भी पाकिस्तान चाइना के पास गया कर्जा लेने के लिए, पूरी दुनिया से ज्यादा सूद कौन वसूल करता है? चाइना वसूल करता है। क्या दोस्त सूद वसूल करता है? दूसरे नंबर पर अभी पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व नहीं पड़े। हमारे पास फॉरेन रिजर्व टोटल को 3 बिलियन डॉलर है, वो भी पाकिस्तान के अपने नहीं है, दूसरे मुल्कों ने दिए हुए ताकि हम दिवालिया ना हो सके। हमारे ग्वादर बंदरगाह के अंदर, ग्वादर के अंदर हमारे पोर्ट पड़े हुए, चाइना की तरफ से सामान आया हुआ है। चाइना कहता है पहले पैसे रखो फिर उठाओ। आपको मैं एक और चीज बताऊं सर, कि चाहे दोस्त वो होता है कि जो मुश्किल वक्त में काम आए। क्या हमने उनसे कर्जा मांग मांग के उनको भी बेजार कर दिया? क्या चाइना की गलती है, चाहे हमारी गलती है? क्या गलती है, इसको थोड़ा डिफाइन करें पब्लिक के लिए। ये ज़बरदस्त सवाल है। हाँ, ये चाइना खुद दुनिया पूरे को साबित किया है कि अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाओ, खुद मेहनत करो, खुद ये सब कुछ करो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो लोगों के पैरों में चलते रहेंगे, लोगों पर इंसार करेंगे, दोस्त कब तक हमें पालेगा? आखिर माँ भी बच्चा जब रोता है तो दूध देती थी, ये तो दोस्त है। और वो भी ऐसा दोस्त है कि खुद अपने कमाई से, खुद अपने आवाम और खुद पैरों पे खड़ा हुआ, कहीं से सवाल नहीं किया, कहीं से मदद नहीं लिया। हमें भी इससे सबक हासिल करते हुए हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें किसी पर इंसार नहीं करना चाहिए। सर लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, उसके बाद हम मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। सर अगर देखें तो हम इंडिया भारत की जब बात करते तो हमारे दिमाग में एक दुश्मनी का आंसर आ जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं लगता आपके कि इतना तो कर लें कि हम इंडिया के बराबर आ जाए, लेकिन इंडिया अभी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत, अब दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। सर इंडिया इतना डेवलप कैसे हो गया? क्या हम उसके रास्ते पर नहीं चल सकते? चलो उसके रास्ते पर ही चल के थोड़ा डेवलप कर ले, ताकि गरीब लोगों को रोजगार तो मिले, उनको खाने की रोटी तो मिले। सर इस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए हैं मुल्क के अंदर के रोटी नहीं मिल रही। मैं विजिट करके आया हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? ये मैंने पहले बात की, हम चाइना से सबक ले सकते हैं। करप्शन पाकिस्तान में, करप्शन जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, ये अपने पैरों में कभी खड़ा नहीं हो सकता। चाइना में करप्शन का सज़ा फांसी है, यहाँ इनाम देते हैं उसको जो भी करप्शन वाले के केसेस हैं उसको मिटा कर निशान ही मिटा देते हैं। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है जब तक करप्शन पे कंट्रोल नहीं होगा। अपनी मदद आप कमाओ वाला मामला यहाँ पर कायम नहीं होगा। ना इंडिया से मुकाबला होगा, ना चाइना से। चाइना तो दूर की बात है, ये अपना पैरों पे खड़ा होकर अपना खा नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त सर। गाइस आप लोगों ने जानी सर की राय। जी कुछ। ये गिलगित में इस वक्त एक मसला है, तमाम ताजिर, क्योंकि मैं ताजिर नुमाइंदा हूँ तो इनकी मैं बात करूँगा कि इस वक्त आज ही गिलगित में बड़ा छापा लगा मजिस्ट्रेट साहिबान का। ये बेगुनाह ये कारोबारी हैं, हमारे दुकानदार हैं। ये शापर जो है ख़रीद कर लाया है, उनको ज़ब्त करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इनको मुतबादिल कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि सुनने में आया कि यहाँ 3 इंडस्ट्रीज़ 95 लाख की एक इंडस्ट्री कायम हुई है, उसका कोई प्रोडक्ट सामने नहीं आया। कोई प्रोडक्ट किस तरह का है वो हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उस अपोजिट हमारे तमाम ताजिरों को तंग करके इनके शापर उठाए गए। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं पैगाम देना चाहूँगा वफाकी हुकूमत और यहाँ सूबाई हुकूमत को, इस जुल्म अजीम को रोकें, पहले हल सामने रखें, फिर ये छापे वाला मामला करें। अदरवाइज़ हम एहतजाज करेंगे, इस भुगतना तुम्हें पड़ेगा। लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने लॉ एंड आर्डर का मसला खुद पैदा किया है, दुकानदारों को तंग करना शुरू किया। इसका मुतबादिल हल इस दुकानदारों को लोन देना चाहिए था, नहीं दिया। ऐसे जब लोन दुकानदारों ने अप्लाई किया तो इन्होंने ऐसे वो बनाए, ऐसा तरीक़ाकार बनाए कि ये 18 साल से नीचे लोन अलाउ नहीं है, 60 साल से ऊपर अलाउ नहीं है, इतने का अलाउ नहीं है, इतने का अलाउ नहीं है। तो फिर किसको अलाउ है? कहाँ दिया वो लोन? और लोन का वो इंडस्ट्री कायम किधर हुई? उसका प्रोडक्ट बना किधर? मार्केट में आया क्यों नहीं? और आने से पहले ये छापा सिस्टम शुरू क्यों किया? हमारे तमाम दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। इसका हल निकले बगैर यहाँ लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा होगा।
बहुत ज़बरदस्त गाइस, आप लोगों ने जानी सर की राय बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो कि मेरे दिल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गिलगित बल्तिस्तान को और जो मसाइल थे उनको भी। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? वाजिद इकबाल। वाजिद इकबाल साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आते हुए मैंने 3 दिन हो गए मुझे इधर। तीनों दिनों के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई बिजली एनर्जी यहाँ पर पूरी प्रॉपर मिलती हो। मैंने देखा जब से 2-3 घंटे ही बिजली आ रही है, तो गुजारा कैसे होता आप लोगों का? भाई यहाँ पर बिजली का निज़ाम बहुत दरहम बरहम है। 24 घंटे के अंदर रात के टाइम कोई 1.5 घंटा बिजली आती है और दिन के टाइम 1 घंटा बिजली होती है टोटल। यहाँ गुजारा नहीं होता। यहाँ लोग बस अपनी बैटरी लगाते हैं, गुजारा करते हैं रोशनी के लिए, और कोई निज़ाम यहाँ पर नहीं है। बिजली भी यहाँ पर टरबाइन में पैदा होती है, यहाँ पर पानी गिरता है तो बिजली पैदा होती है ना, पानी से ही पैदा होती है बिजली। लेकिन बिजली भी फ्री होने के बाद भी इतना जुल्म नहीं है ये गवर्नमेंट जुल्म नहीं कर रही? बहुत जुल्म करती है गवर्नमेंट हमारे साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। वाले हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बिल भी लेते हैं और बिल भी हमारा ज़्यादा आता है तो बिजली देते नहीं हमें। और खाने पीने की चीज़ों को बताएं, आटा घी चीनी वगैरह के क्या प्राइजेस हैं? प्राइस तो काफ़ी महंगे हैं बहरहाल, लेकिन आटा जो यहाँ पर मिलता है कोठे वाला आटा, सब्सिडी जो होती है उसमें पहले 40 किलो का तोड़ा होता था, अब वो 20 किलो किया हुआ है। वो खाने के काबिल नहीं होता, बिल्कुल काले होते हैं वो, पकाते हैं रोटी बिल्कुल काली हो जाती है वो। इंडिया से आज़ादी क्यों ली थी हमने पता? हमारे बाप दादों ने आज़ादी क्यों ली थी इंडिया से? इंडिया से आज़ादी इसलिए ली थी कि नहीं ली थी कि हम ज़्यादा तरक्की कर सके, ज़्यादा डेवलप हो सके। क्या हमने ज़्यादा तरक्की कर ली इंडिया से? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हम इंडिया से आगे हैं या पीछे? बहुत पीछे हैं हम। आप बताएं इंडिया से आगे हैं या पीछे? पीछे। आप बताएं। पीछे है सर। पीछे इंडिया से। आप बताएं इंडिया से आगे हैं या पीछे? बच्चे आप बताओ। पीछे। बच्चे को पता है ये बात कि हम इंडिया से पीछे रह गए, तो ये भी पता होगा कि हम पीछे क्यों रह गए और कैसे रह गए। ये हमारे अपने सबसे पहले तो ये बताऊंगा, अपने अमाल भी हमारे ख़राब है। दूसरा हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है, जो आवाम के साथ जुल्म करती है। हमेशा वोट लेने के वक्त वोट लेते हैं और जो वोट लेने के बाद जो कामयाब होते हैं सीट पे आते हैं वो भी पूछते नहीं पलट की किसी के जाके हाल नहीं पूछते भाई यहाँ क्या हो रहा है। मुतनाज़ा एरिया, मुतनाज़ा इलाका हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान भी है और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है उसका भी मुतनाज़ा है। लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर, अगर इंडिया के पास जो कश्मीर है, आप उसकी डेवलपमेंट देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा बॉस। उसके अंदर क्या कुछ है मैं बताता चलो। 5G नेटवर्क है, उसके अंदर ट्रेन निज़ाम है, उसके अंदर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया उसके रेलवे निज़ाम है, इतनी सारी तरक्की और दुनिया की फेमस तरीन यूनिवर्सिटीज उधर मौजूद हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो हमें कब मिलेगा ये चीज़ें? हमारी गवर्नमेंट कब प्रोवाइड करेंगे? मुतनाज़ा इलाका ना ये भी है, तो कब देगी, क्यों नहीं देती? ये तो अभी उनको पता होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई पूछने वाला होगा तो उनसे पूछेंगे ना, जब पूछेंगे तो पता चल जाएगा उनसे। आप क्या करते हैं? मैं इमामत करता हूँ मस्जिद के अंदर। इमामत करते हैं, इमाम साहब है मस्जिद। जी जी सही हो गया। तो आप बताइए यार, आपका स्टोर है ये? जी। तो चीनी क्या भाव दे रहे हैं? जिन्हें पाव 30 रुपए। किलो 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 120 रुपए। 120 रुपए किलो। और आटा? आटा किलो 150। किलो 150 रुपए किलो है। कौन सी बोरी थैला? ये वाला थैला आटे का? तो ये 20 किलो का? जी जी 20 किलो का। आटा अच्छा होता है? ज़बरदस्त आटा है। और घी का बारे में बताएं। घी का, अगर घी की बात करें तो कितनी क्वालिटीज में और कितने कितने किलो का घी है? इसमें 5 किलो का भी है, 16 किलो का भी है, 1 kg का भी है। जी जी। 1 kg का कितने का? 1 kg 520 रुपये नट वेट। 520 रुपए का किलो है? नट वेट। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव तो गरीब आवाम लेती है? लेते यार, मजबूरी है। तो लेते वक्त उनके दिल में नहीं आता कि यार के ले रहे हैं तो हालात, मतलब पहले ज्यादा सेल होते थे या आप ज्यादा सेल होते हैं? दैनिक बेस यूजेबल पहला ज़्यादा चीजें हैं, ये जो है ना तो कम हर कमजोर जनता है लेगी, महंगाई की वजह से। जो खाएगा वो ले।